गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र स्थित वेलकम ढाबे पर देर रात दो पक्षों में मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान विवाद के दौरान पुराना बकाया पैसा मांगने को लेकर विवाद छिड़ा, जिसमें कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट की इस घटना में एक कर्मचारी घायल भी हुआ है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना स्थित वेलकम ढाबे पर देर रात खाना खाने के विवाद के दौरान पुराना बकाया मांगने को लेकर ढाबे के कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने ढाबे में जमकर तोड़फोड़ कर दिया। पूरा ढाबा तहस नहस हो गया। ढाबे के कर्मचारियों ने बताया कि डायल 100 को सूचना दी गई। पुलिस के आने के बाद भी कई गाड़ियों से दोबारा आए अराजक तत्वों ने जमकर मारपीट की, जिसमें कई कर्मचारी घायल भी हो गए हैं। सर यही हम लोग काम करने वाले, हम लोग काम बिंदास कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग अब छोटी छोटी सी बातों में वो लोग दारू पिए हुए थे, पूरा फुल लोड थे वो लोग। तो हमने सोचा कि चलो भाई इनको बाहर निकाल दे, भाई फैमिली भी रहती है, सब कोई रखता है, तो झगड़ा अच्छा लगता नहीं ना, सभी लोग रहते हैं यहाँ, झगड़ा करने में अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग सब लोग बाहर निकाल दिए। तो फिर उसके बाद वो लोग रिटर्न आए तो तोड़ा फोड़ी करने लगे। हमें तो यही लग रहा था कि माफिया वाफिया के लोग हैं या किस चीज़ के लोग हैं। हमें योगी जी की सरकार है, हम ये सोचते हैं कि भाई इनके राज में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ इनके टाइम में? अब इनके ऊपर हमारा भरोसा है, हमारा भरोसा देखें आप ये कहाँ तक लेके जाते हैं हमको। हमें तो हम इनसे यही मांग करेंगे कि सर हमें देखिए, हम लोग काम करने वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम इन लोगों को आप ही बताइए। कितने लोग थे और क्या उनको? सर तकरीबन 6 गाड़ी थी, सारी स्कॉर्पियो थी, ब्लैक स्कॉर्पियो थी सब। सर इतने लोग आए कि गेट तोड़ दिए। गेट तोड़ने के बाद सब कुछ तोड़ फोड़ किए। हम लोग भाई अपनी जान बचाने के लिए आदमी भाग ही जाता है, आदमी कौन सामने रहे। हम लोग भाग गए थे उस टाइम पे, जिस समय गेट टूटा हम लोग भाग गए। तो वहीं एसपी ग्रामीण राहुल रुसिया ने बताया कि वेलकम ढाबे में हुई मारपीट के मामले में 10 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 2 लोगों की तलाश जारी है। घायलों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। वहीं सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। 17/11/22 को रात्रि 10:30 बजे 12 लड़के थाना क्षेत्र मुबारकपुर में स्थित वेलकम ढाबा पर खाना खाने गए, जहां पर वेटर द्वारा उनसे पुराने बकाया धनराशि को लेकर बात की गई। उनके द्वारा इसको वाद विवाद का रूप दिया गया, मारपीट की गई और संबंधित ढाबे को क्षति पहुंचाई गई। इसके संबंध में तुरंत ही थाना मुबारकपुर द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद मजरूम को मेडिकल के लिए भेजा गया है और इसमें 12 लड़कों में से 10 की तुरंत ही गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 इसमें वांछित हैं। आगे की कार्रवाई विधिक रूप से सीखी गई। आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाने की पुलिस ने पशु व्यापारी की हत्या का खुलासा करते हुए महिला सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दूं कि पशु व्यापारी की हत्या उसके ही दोस्तों ने मिलकर किया था। इस दौरान पुलिस ने लूट के 40,800 रुपये बरामद भी किया है। साथ ही बाइक, असलहा, कारतूस भी बरामद किया है। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बता दें कि कंधरापुर थाना क्षेत्र के मातनपुर गांव निवासी जितेंद्र यादव पशु व्यापारी है। अक्सर वह अपने पास लाखों रुपए लेकर रानी की सराय थाना क्षेत्र के चड़ईपुर गांव भैंस की खरीदारी करने के लिए अपने दोस्त रितेश यादव के यहां जाया करता था। इस बात की जानकारी रानी सराय थाना क्षेत्र के चड़ई गांव के निवासी मृतक जितेंद्र यादव के मित्र मनदीप यादव व श्रवण यादव को भी पता थी। बीते 13 नवंबर को भी मृतक जितेंद्र यादव अपने पास 43,000 रुपये लेकर घर से भैंस खरीदने के लिए निकला, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटा। इस बात की गुमशुदगी परिजनों ने कंधरापुर थाने में दर्ज कराई थी कि इसी बीच 15 नवंबर को जितेंद्र यादव का हाथ पैर बंधा शव चड़ई नदी के किनारे मिली। पुलिस इस मामले में मृतक के परिजनों की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू किया तो जांच में मनदीप यादव व श्रवण यादव का नाम प्रकाश में आया।
इसी बीच 18 नवंबर को कंदरापुर थाना प्रभारी दिलीप कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या में शामिल अभियुक्त मनदीप यादव भोर्रा मकबूलपुर गांव की तरफ बाइक से जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की तो पुलिस को देखकर मनदीप ने फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में मनदीप के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं विवेचना के दौरान प्रकाश में आए श्रवण यादव व उसकी मां विमला देवी को पुलिस ने लूट के 17,800 रुपये और घटना में घायल बदमाश मनदीप के पास से 9,000 रुपये और प्रदीप यादव से 14,000 रुपये बरामद कर लिया। साथ ही लूट की बाइक व घायल बदमाश के पास से असलहा कारतूस बरामद किया गया है। दिनांक 13 तारीख को जितेंद्र के संबंध में गुमशुदगी दर्ज हुई और 15 तारीख को इसकी डेड बॉडी मिलने पर उचित धाराओं में इसको तरमीम किया गया। इस मामले में नामजद FIR हुई। पुलिस द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त प्रकाश में लाए गए और उसके अंतर्गत दिनांक 17-18 तारीख की रात्रि में श्रवण यादव और उसकी मां विमला देवी को प्रकाश में लाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से लूट के 17,800 रुपये बरामद हुए। दिनांक 18/11/22 को पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त इसमें भागने की फिराक में है। मौके पर इंस्पेक्टर मैं हमरा के वहाँ पर पहुँचे और अभियुक्त मनदीप यादव को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। मनदीप यादव ने पुलिस को जब चारों तरफ से घेरते हुए देखा तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई 2 राउंड। पुलिस द्वारा भी आपने आत्मरक्षा फायरिंग की गई जिससे उसके बाएं पैर में चोट लगी। मजरूब को तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया गया और मजरूब के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस व 9,000 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त ने यह भी बताया कि लूट के बाकी पैसे मेरे भाई के पास हैं और मुलजिम की उसकी निशानदेही पर उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और भाई के पास से भी 14,000 रुपये बरामद किए गए। इस तरह से कुल 43,000 रुपये जो लूटे गए थे उसमें से 40,800 रुपये की बरामदगी हो चुकी है और इसमें पुलिस द्वारा मुठभेड़ के संबंध में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है जो 307 और आर्म्स एक्ट के संबंध में है। ये सर ये किस तरीके का मामला था, मतलब क्या मोटिव था, क्यों कैसे क्या हुआ, पहले साजिशन हुआ कि अचानक से हुआ? ये सब चूँकि इनको पूरा उसका रूट मालूम था, जितेंद्र यादव से परिचित थे और इसको उसका आने जाने का रूट मालूम था तो इनका पर्पज़ मेन रूप से लूट करने का था। तो मोटरसाइकिल लूटी गई, पैसे भी लूटे गए। इनको एक आइडिया रहता था कि मोट की ये भैंस लेने जाता है तो कम से कम 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख रुपये लेकर साथ में जाता है। तो मेन पर्पज़ इनका लूट का ही था। पुलिस के द्वारा उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई की। इनका परिचय पहले से इसमें आप संज्ञान में आया कि पहले से इनको जो है जानकारी में थे। कितने लोग शामिल थे? इसमें अभी तक 4 लोग प्रकाश में आए, 4 लोगों की गिरफ्तारी। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के अजलीपुर गांव के पास स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद बस चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के सेंदपुर गांव निवासी 20 वर्षीय आनंद कुमार अपने गांव के मित्र मुकेश कुमार के साथ बाइक से क्षेत्र के मनियारपुर गांव स्थित अपने ननिहाल दवा लेने जा रहा था। अभी वह अचलीपुर अंडरपास के समीप पहुंचा ही था कि स्कूल बस की चपेट में आ जाने से बाइक सवार आनंद की मौके पर मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को नज़दीक अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद स्कूल बस का चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। घटना के संबंध में मृतक के पिता अनिल कुमार की ओर से चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस घटना से मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। मेरे भांजे हैं। कहाँ जा रहे थे? ये हमारे घर आ रहे थे दवा के लिए, नदिहाल में पीलिया की दवा लेने जाते थे। तो कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? अचलीपुर हाईवे के पास में एक्सीडेंट हुआ है और मौके पे किसान लोधी इंटर कॉलेज की बस थी जी। हाँ, और इसमें 2 लड़के थे, जबकि एक लड़का हमारा भांजा मृतक हो गया है। तो उसका नाम है क्या नाम है? उसका नाम आनंद कुमार, पिता का नाम अनिल कुमार। कहाँ के निवासी हैं ये सेंटपुर के निवासी हैं। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र स्थित हाइडिल चौराहे के पास प्रवीक आर्थो केयर हड्डी हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू और प्रवीण कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ सहित अन्य
अतिथियों ने हॉस्पिटल की सुविधाओं का जायजा लिया। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मीडिया से बातचीत करते हुए हॉस्पिटल के निदेशक को धन्यवाद देते हुए कहा कि आजमगढ़ जैसे शहर में आर्थो की इस तरह की सुविधा अपने आप में ही बेमिसाल है। तो वहीं प्रतीक आर्थो केयर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अश्विन कुमार ने हॉस्पिटल में मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। हॉस्पिटल के डॉक्टर जयंत मिश्रा ने बताया कि इस प्रवीक आर्थो केयर हड्डी हॉस्पिटल में हर तरह के हड्डी संबंधी बीमारियों के साथ ही दुर्घटना के बाद जबड़े की हड्डी टूटने पर भी उसका इलाज संभव है। साथ ही यहां पर आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए जल्द ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि गरीब तबके के मरीजों को भी इस हॉस्पिटल से लाभ मिल सके। इस दौरान कृष्ण मोहन त्रिपाठी चिल्ड्रन कॉलेज, डॉक्टर नितिन आशा हॉस्पिटल, जेडी मिश्रा डीएफओ, एसएन त्रिपाठी पूर्व एसडीओ, अभिषेक त्रिपाठी मैनेजिंग डायरेक्टर, गोविंद शास्त्री मानस वक्ता, लाल बाबा एवं रोडवेज कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रवेश सिंह, राहुल सिंह उपाध्यक्ष, प्रशासनिक शाखा मंत्री डीके तिवारी, संयोग सिंह, अभिनव त्रिपाठी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सबसे पहली बात तो मैं बहुत शुभकामना देता हूं और बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे आजमगढ़ में रोज़ नए नए संस्थान खुल रहे हैं और उसमें आज ये प्रवीक आर्थो केयर जो खुला है, ये हमारे आजमगढ़ के लिए एक और नई उपलब्धि हुई है। और यहाँ पे रोज़ मैं देख रहा हूँ, जैसा कि हमारे साथ में गुड्डू भैया हैं, अखिलेश मिश्र जी, और इनके विधानसभा में, इसी सदर विधानसभा में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि जो अत्याधुनिक संस्थान हैं वो लगातार खुल रहे हैं। तो इसके लिए मैं भैया को भी शुभकामना देता हूँ और डॉक्टर साहब जो जिन्होंने ये संस्थान शुरू किया है, हमारे अश्विन कुमार जी और डॉक्टर संदीप कुमार जी, तो हम लोग शुभकामना देने के लिए आए हैं। अभी ये नया अस्पताल इनॉग्रेशन किया गया है माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के हाथों से। तो इसमें मैं एज ए ऑर्थोपेडिशियन हूँ और साथ में मेरे डॉक्टर संदीप हैं, जनरल फिजिशियन एमडी मेडिसिन, और साथ में मेरे हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जो कि बीएचयू से बीडीएस हैं और एमडीएस हैं और डेंटल सर्जन हैं। क्या विशेषताएं अस्पताल में दी जा रही है? अस्पताल में पैथोलॉजी है, फार्मेसी है, एक्सरे है, और मतलब एक ही छत के अंदर मरीज को सारी चीज़ें मिल जाएं, जिसके लिए कहीं इधर उधर से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस अस्पताल में जोड़ने का बॉस के अंदर ये हड्डी, मूल रूप से ये हड्डी अस्पताल है और इसके अंदर हमें जो हमारा जो जोड़ने का एक हमारा ये है कि जैसे रोड साइड एक्सीडेंट होता है तो उसमें कई प्रकार की हड्डियाँ टूटती हैं, एक प्रकार का जबड़ा भी एक हड्डी है वो भी टूटता है। तो हम इस माध्यम से जुड़े हैं कि कभी भी एक्सीडेंट कुछ हुआ, जहाँ हाथ पैर टूटा, साथ में अगर जबड़ा टूट गया तो उसका हम यहीं पर ऑपरेशन, उसका एक छत के नीचे उसका हड्डी का भी ऑपरेशन हो जाएगा और उसके जबड़े का भी ऑपरेशन हो जाएगा, उसको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अस्पताल गरीब वर्ग के लिए विशेष रूप से ये हमेशा उपलब्ध रहेगा। आगे अब लोग आगे चल के आयुष्मान का भी योजना इसमें जोड़ने वाले हैं, जिसे गरीब वर्ग जिसके पास आयुष्मान कार्ड रहेगा उसका इलाज एकदम फ्री होगा। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादातपुर गांव के करीब कब्रिस्तान के पास 17 नवंबर की देर शाम सड़क हादसे में 2 वृद्ध मौलानाओं की मौत हो गई। बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक पर सवार सरायमीर थाना क्षेत्र के इसरौली गांव निवासी मौलाना फैज व निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादातपुर गांव निवासी मौलाना खुर्शीद दोनों एक साथ किसी निमंत्रण से वापस अपने घर लौट रहे थे कि रास्ते में एक ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी और दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मौलाना खुर्शीद महाराष्ट्र के ठाणे जिले के में अपना व्यवसाय करते हैं। अभी बीते 10 नवंबर को अपने घर वापस आए थे। वह ठाणे जिले के जमात इस्लामी के जिला अध्यक्ष भी हैं। मौलाना फैज इस्लाही सरायमीर स्थित एक मदरसे में बतौर शिक्षक कार्यरत थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर में बढ़ रहे मच्छर जनित संक्रामक बीमारियों के बचाव व उसके रोकथाम को लेकर उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ के महासचिव गोविंद दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा
और मांग किया कि जल्द से जल्द बचाव के उपाय को सुनिश्चित किया जाए। जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे महासंघ के महासचिव गोविंद दुबे ने कहा कि वर्तमान समय में शहर से लेकर गांव तक डेंगू और मलेरिया बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। लगातार डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसकी हकीकत जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों से लगाई जा सकती है, लेकिन अभी तक केवल कागजों में ही नगरपालिका प्रशासन मच्छर रोधी दवाइयों का छिड़काव कर रहा है, जबकि इस विकट स्थिति पर जिला प्रशासन मौन साधकर उदासीन बना हुआ है। नगरपालिका प्रशासन द्वारा की जा रही खानापूर्ति से गरीब मध्यम वर्गीय आम जनता की जान को जोखिम में ढकेला जा रहा है। ऐसे उदासीनता जिला प्रशासन को जगाने के लिए अभिभावक महासंघ द्वारा पत्रक सौंपा गया है। गोविंद दुबे ने डीएम को बताया कि अगर जिला प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन द्वारा बजट नहीं है तो हम समाजसेवी संगठन भिक्षाटन करके जिला प्रशासन को जनता मुहैया कराएंगे, लेकिन अविलंब इस जानलेवा संक्रामक बीमारियों के रोकथाम पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए। ये आजमगढ़ नगर में तेजी से फैल रहे डेंगू और मलेरिया के प्रकोप से निजात पाने के लिए आज जिला प्रशासन के पास हम लोग संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया है कि हर घर जो आज डेंगू और मलेरिया से पीड़ित है उसके लिए प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। न तो दवा का छिड़काव कराया जा रहा है, न ही फॉगिंग कराई जा रही है। फॉगिंग भी 1-2 मरतबा कराई गई है तो वो रोडों पे दिखाने के लिए कि बस फॉगिंग हो रही है और कागज पे पेमेंट और बजट की कहानी चल रही है। ऐसा यहाँ पे आज इसी उद्देश्य से यहाँ जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिले हैं, लेकिन उनकी उदासीनता भी यह स्पष्ट की है कि कुछ होने वाला नहीं है। आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र के तुंगी रसूलपुर गांव में मनबड़ युवक ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसको लेकर ग्रामीणों और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसको लेकर भीम आर्मी और ग्रामीणों ने बरदा थाने पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार करने और नई प्रतिमा लगाने की मांग की। इस दौरान बरदा थाने की पुलिस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नई प्रतिमा लगाने व आरोपी को गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर किसी तरह मामले को शांत कराया। बता दें कि क्षेत्र के तुंगी रसूलपुर गांव में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को गांव के ही मनबड़ युवक सचिन विश्वकर्मा ने ईंट से प्रहार कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बात की जानकारी जब ग्रामीणों को हुई तो वे आक्रोशित हो गए। सूचना पाकर मौके पर भीम आर्मी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी पहुंच गए और थाने पहुंचे आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही नई प्रतिमा लगाने की मांग की। पुलिस ने ग्रामीणों को के आक्रोश को देखते हुए नई प्रतिमा लगवाने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला किसी तरह शांत हो सका। आंदोलन जब तक मूर्ति नहीं लगेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। लाठी और डंडा और मुकदमे में डरते तो आने वाली पीढ़ियां। प्रशासन से मांग क्या है? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि दोषी के ऊपर ST एक्ट मुकदमा और देशद्रोह का मुकदमा लगाकर जेल में भेजने का काम करें। आजमगढ़ शहर के शिवली नेशनल कॉलेज में आयोजित शिवली डे पर अपना विचार व्यक्त करते हुए कुलपति ने कहा कि शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता। अच्छा शिक्षक वही है जो कक्षा में अच्छा या बुरे छात्र छात्राओं का पहचान ले। महाविद्यालय के अन्य कार्यों की जिम्मेदारी अपने कक्षाओं की समाप्ति या द्वितीय विकल्प के रूप में पूरा करें। शिवली कॉलेज को आगामी दिनों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति व नैक मूल्यांकन कराना कॉलेज के संस्थापक शिवली नोमानी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कुलपति ने कहा कि 1883 में अंग्रेजों के ज़माने में नेशनल शब्द कॉलेज में जोड़ना उनकी हिम्मत व दूरदर्शी विजन को दर्शाता है। उन्होंने शिक्षकों को आह्वान किया कि भारतीय संस्कृति की रक्षा, छात्रों के शैक्षणिक सुधार के साथ साथ उनके आचार विचार में भी सुधार लाया जाए। कार्यक्रम में क्विज, निबंध, डिबेट, मेहंदी, स्वरचित कविता, पेंटिंग तथा स्केचिंग प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा, प्रबंध समिति के अध्यक्ष अबू शाद शमसी, उपाध्यक्ष डॉक्टर अजमल, सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर शौकत अली ने पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आजमगढ़ न्यायालय ने दलित नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास तथा 1,10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार की अदालत ने सुनाया। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 25 जून 2014 की मध्यरात्रि में एक दलित परिवार के घर में गांव का ही शरीक नामक युवक घुस गया। आरोपी शरीक ने पीड़िता किशोरी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा जाति सूचक गाली देते हुए धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। घटना के गृहस्वामी घर पर मौजूद नहीं थे। दूसरे दिन जब गृहस्वामी घर लौटा तब पीड़िता तथा उसकी मां ने गृहस्वामी को सारी बात बताई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी शरीक के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल 7 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शरीक को आजीवन कारावास तथा 1,10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र में न्याय चला गांव की ओर कार्यक्रम के तहत एसडीएम बुढ़नपुर ने एक गांव में कोर्ट लगाया, जहां पर 2 मामलों का निस्तारण किया गया, दोनों पक्षों के सुलह समझौते के आधार पर। आइए देखते हैं यह स्पेशल रिपोर्ट। बता दें कि जिलाधिकारी के निर्देश पर लंबित वाद के निस्तारण हेतु एक नई पहल शुरू की गई, जिसका नाम दिया गया है न्यायालय चला गांव की ओर। इसी क्रम में बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद के नेतृत्व में लंबित वाद के निस्तारण हेतु न्यायालय कैंप लगाया गया, जहां 2 लंबित मामलों का दोनों पक्षों के आपसी सहमति से वाद का निस्तारण किया गया। उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद ने बताया कि जिन गाँवों में सबसे अधिक वाद लंबित हैं, प्राथमिकता के आधार पर उस गांव में दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर न्यायालय कैंप लगाया जाएगा। तत्पश्चात दोनों पक्षों की बात को सुनकर प्राथमिकता के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वादकारियों को न्याय सुलभ हो, निस्तारण में अनावश्यक विलंब न हो, उनको वाद के लिए बार बार बहुत अधिक समय तक भटकना न पड़े। इसके लिए जिलाधिकारी ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत यह कैंप लगाया गया है। देखिए, न्याय सर्वसुलभ हो और वादकारियों को अनावश्यक विलंब न हो, उनको वाद के लिए बहुत अधिक समय तक भटकना न पड़े। इसके लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक पहल की गई थी कि जो ऐसे मुकदमे भी बहुत दिनों से लंबित पड़े हुए हैं और वादकारी जिसमें परेशान हो रहे हैं, तो उसमें दोनों पक्षों को सूचित करके गांव में ही न्यायालय की हम चलाएं और दोनों पक्षों को सुन करके, जिसमें दोनों पक्ष सहमत हैं, आपसी सहमति के आधार पर वादों का हम निस्तारण कर दें। ये कितना फैसले अभी तक हुआ निर्धारित किए हैं? अभी तक हमारे यहाँ 2 फैसले हमने किए हैं। कबीरुद्दीनपुर में आज हमारे केस लगे थे, जिसमें 2 पक्षों की सहमति के आधार पर 2 फैसलों का निर्धारण। आगे कहाँ तक चलता रहेगा? ये अनवरत सिलसिला है और इसमें हम और भी इसका विस्तार करेंगे और जिन गाँव में सबसे अधिक मुकदमे हैं, उन गाँव को प्राथमिकता के आधार पर हम पहले चिन्हित करते हैं और उन गाँव में फिर हम दोनों पक्षों को नोटिस जारी करके फिर हम सुनवाई की प्रक्रिया रहेगी और ये लगभग हर गांव में अब हम इसको अपनाएंगे।